चलो, तो क्लास 6 एनसीईआरटी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, किताब पहले अगर पढ़ सकते हो तो अच्छा है, पढ़ लो, थोड़ा कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर ये देखो, फिर पढ़ो और समझ में आएगा, ठीक है। और जब भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करो तो किताब अपने पास रखो हमेशा, ठीक है। चलो, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी सब्सटेंसेस को अलग करना, सेपरेट करना। क्यों सेपरेट करना है हम लोग को चीज़ों को? देखो, अब जैसे चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग चाय पत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग को जिनको पता होता है कि चाय पत्ती को हम लोग खाद के तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो इसका हमको दो बेनिफिट हो रहा है। एक तो चाय पत्ती हमको कड़वा नहीं लगेगा, चाय में अगर चाय पत्ती चला गया तो वो बेकार लगेगा, सबसे पहली बात। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि चाय अच्छा हो, इसके लिए हम लोग सेपरेट करेंगे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। जो चीज़ हम सेपरेट किए हैं उसको हम लोग क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यानी सेपरेशन का ये दो फायदा हमको दिखा, ये चाय और चाय पत्ती को अलग करने से, ठीक। तो हमको दो फायदा दिखा, तो इसी पे हम लोग सारा बातचीत करेंगे और देखें कि क्या क्या तरीका है चीज़ों को अलग करने का, क्यों हम लोग अलग करते हैं। ये जैसे जैसे पढ़ते होगे सारा समझ में आएगा कि क्यों हम लोग चीज़ों को अलग करते हैं, सेपरेशन हम क्यों करते हैं और क्या बेनिफिट है। अब जैसे देखो, खाना ही बनाना है तो चावल, जैसे चावल देखते हो कि मम्मी लोग क्या करती हैं, चावल चुनती हैं पहले। चावल जो उसमें पत्थर होता है, धूल मिट्टी पत्थर ये सब होता है, ठीक है। चावल चुना जाता है तो सेपरेट किया जा रहा है। अब चावल जाएगा पेट में तो दर्द करेगा पेट, ठीक। सॉरी, पत्थर जाएगा पेट में तो पेट दर्द करेगा, तो यहाँ सेपरेशन ज़रूरी है। अच्छा, उसी प्रकार दाल जब धोते हैं, दाल जो बनाया जाता है हम लोग का, चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल जो भी है, तो उसको उसमें पानी डाल के क्या किया जाता है, उसको थोड़ा ऐसे मिला दिया जाता है जिससे क्या हो, ईंटा वगैरह सब अलग हो जाए और गंदा वगैरह सब अलग हो जाए, और उसको पानी को ऐसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये जो पानी ऐसे निकल रहा है गंदा पानी और दाल इधर साफ बच जा रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, उससे क्या निकला, पत्थर वगैरह निकला, तो सेपरेशन हो रहा है, ठीक। तो सेपरेशन का यूज़ है, ठीक। अब जो यूज़ है हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमको जानकारी हो, ठीक है। यही है इस चैप्टर में। तो एक मेथड होता है हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। मैनुअली सेपरेटिंग स्टोन्स यानी पत्थर को, छोटे मोटे पत्थर को, डस्ट यानी धूल मिट्टी, हस्क यानी कि चावल का छिलका वगैरह हो गया, अनाज का वही सब, फ्रॉम ग्रेन अनाज से, चावल और गेहूँ से। तो हस्क फ्रॉम, हस्क मतलब होता है उसका ऊपर का कवरिंग। चावल गेहूँ होता है तो उसको ऊपर का जो कवरिंग होता है ना, उसी को हस्क कहते हैं। अनाज हो गया, चावल हो गया, वीट हो गया यानी गेहूँ हो गया, तो इन्हीं सब को जो है हाथ से हटाना, मैनुअली यानी मैनुअली, मैन देखो यानी वर्किंग करना, ठीक है, मैनुअली। तो हम लोग अपने हाथ से जब इन सब चीज़ों को हटा लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। क्या इसका फ़ायदा है? तो ये इसका फ़ायदा ये है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो है हटा सकता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को। तो पत्थर का जो कण होना चाहिए वो थोड़ा दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम छोटा है, तो छोटा छोटा कण को वो नहीं हटा पाएगा, मतलब एक क्या कहते हैं, एक सही साइज होना चाहिए। तो बिगर पार्टिकल्स जो है धूल का वो हटा लेता है छोटे छोटा अनाज से यानी चावल वगैरह से, ठीक। ये तो इसका फ़ायदा है। और इसका नुकसान क्या है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत समय लगता है। सही बात है, चुनने बैठो, चुन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि ठंडा वगैरह रहता है तो धूप में बैठ के चावल आराम से चुनो, कोई दिक्कत नहीं। धूप में सेक रहा है आदमी, विटामिन डी भी हो रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है और चावल भी चुनाया जा रहा है। सो इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत समय लेता है। और ये जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स को जो है नहीं हटा सकता। अगर छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल है और छोटा छोटा पत्थर का अगर कण है तो वो नहीं हटा सकता है, ठीक। ये हो गया हैंड पिकिंग के बारे में। ये एक प्रोसेस है सेपरेशन करने का सब्सटेंसेस का, ठीक। एक और प्रोसेस है जिसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। ये हैंड पिकिंग हो गया, ठीक। एक है थ्रेसिंग। स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन। देखो क्या बोलता है, जैसे खेत में जो भी चावल वगैरह होता है, जो फसल वगैरह, तो उसको जब काटते हैं तो पूरा जो झुंड में होता है उसको स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है, स्टॉक्स। तो अनाज का जो स्टॉक्स होता है, पूरा झुंड होता है, उसको पहले क्या कहता है, धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूखता है तो वो क्या होता है, वो मतलब एक प्रकार से अलग हो जाते हैं, हल्का हल्का अंदर से वो नहीं कहता है, तार छोड़ देता है, मतलब कि ये चावल है, ये उसका ऊपर का कवरिंग है। तो धूप में सूखने के बाद वो एक प्रकार से थोड़ा कमज़ोर टाइप का पड़ जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, और फिर उसको पीटा जाता है, पूरे स्टॉक्स को ऐसे पटका जाता है, उसको पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, जो ग्रेन्स यानी अनाज जो है वो अलग होता है, चावल वगैरह गेहूँ वगैरह उससे अलग होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है।
इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। कभी कभी क्या है कि बैलगाड़ी भी हम लोग बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर चलवा देते हैं, उसको पिटवा देते हैं, तो उससे भी हो जाता है, और मशीन का भी इस्तेमाल करके थ्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस पढ़े हम लोग हैंड पिकिंग, एक पढ़े हम लोग थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग समझ रहे हो, थ्रेसिंग भी समझ रहे हो। अब एक प्रोसेस है विनोइंग, वो बताते हैं। चलो अगला एक मेथड होता है विनोइंग। क्या कहते हैं इसको? विनोइंग। दिस इज़ वेरी कॉमन मेथड टू सेपरेट हेवियर ग्रेन पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है हेवियर ग्रेन पार्टिकल को, यानी कि भारी अनाज को हल्के डस्ट पार्टिकल से, यानी हल्के धूल के कण से अलग करने के लिए। ठीक है, कभी कभी देखते होगे कि मम्मी या फिर दादी लोग क्या करती हैं कि सूप होता है या फिर प्लेट हो गया, सूप हो गया, उसमें चावल जब या फिर चावल या फिर दाल वगैरह जब चुनती हैं तो उसको ऐसे ऐसे फटकती हैं। क्या करती हैं? ऐसे फटकती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हल्का है, सुनना, जो भारी पार्टिकल्स वगैरह हैं, दाल मान लो दाल है, दाल में क्या क्या होगा? दाल होगा और थोड़ा छोटा छोटा हल्का हल्का डस्ट पार्टिकल होगा, धूल का कण वगैरह होगा। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे प्लेट को या फिर सूप को ऐसे किया जाता है, सूप को जैसे ऐसे किया जाएगा, सारा भारी पार्टिकल यानी सारा जो दाल है ऊपर उठेगा। ठीक, सारा दाल के किधर उठेगा? ऊपर। अब सारा दाल ऊपर उठा, उसके साथ कुछ कुछ धूल वाला भी उठा होगा। ठीक है, और हवा तो बह ही रहा है, धूल को ले गया, दाल नीचे, हो गया विनोइंग। यही है विनोइंग। दिस इज वेरी कॉमन मेथड टू सेपरेट हेवियर ग्रेन पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर डस्ट पार्टिकल्स। द मिक्सचर कंटेनिंग द ग्रेन एंड डस्ट इज हेल्ड हाई। तो वैसा मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर होता है हम लोग के पास जिसमें अनाज और धूल वगैरह सब मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको कंधा या फिर चेस्ट के हाइट तक रखा जाता है। यहाँ चेस्ट के हाइट तक या फिर कंधा के हाइट तक रखा जाता है। या देखते हो कि मम्मी लोग या फिर दादी लोग जो बैठ जाती हैं तो बैठ के कैसे रखती हैं? यहाँ पे, यहाँ कंधा के पास रख के ऐसे इस टाइप से पूरा जो है सूप को ऐसे फटकती हैं, जिससे कि क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है वो उधर हवा का झोंका चलते रहता है, तो वो क्या होता है, उससे निकलते जाता है गंदा। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड गिवन ए जेंटल मूवमेंट, और उसको हल्का सा जेंटल यानी हल्का सा मूवमेंट दिया जाता है। स्लाइटली टिल्टेड यानी उसको क्या किया जाता है? हल्का सा टिल्ट किया जाता है, तो टिल्ट करते हैं हम लोग। एंड जेंटल मूवमेंट सच दैट द लाइटर पार्टिकल्स लाइक हस्क फॉल आउट, जिससे कि जो लाइटर पार्टिकल है जैसे हस्क हो गया, हस्क मतलब बताए थे अनाज के ऊपर का छिलका वगैरह। ठीक है, तो वो छिलका वगैरह क्या हो जाए, ऐसे बाहर निकल जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम विनोइंग करते हैं। ठीक, विनोइंग हो गया। चलो अब एक और प्रोसेस है, 3 पढ़ लिया, हैंड पिकिंग पढ़ लिए, थ्रेसिंग पढ़ लिए, विनोइंग पढ़ लिया। अब है सीविंग। अ सीव इज यूज्ड टू फिल्टर आउट द डस्ट पार्टिकल्स। एक सीव का इस्तेमाल डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए किया जा सकता है। सीव यानी छन्ना, सीव को क्या कहते हैं? छन्ना। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग फ्लोर। ठीक है, आटा वगैरह जब चालते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे हम लोग को हस्क वगैरह सब जो है उससे जो है हल्का, नहीं कहते उसको, क्या कहेंगे उसको, चोकर कहेंगे क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब वही है, डस्ट पार्टिकल समझो उसको, डस्ट पार्टिकल जो है अलग करते हैं छन्ना की मदद से। ठीक है, तो छन्नी होता है हम लोग के पास, उसमें आटा रखते हैं और ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो क्या होता है, पूरा जो सबसे महीन पार्टिकल है डस्ट पार्टिकल का, वो जो है नीचे गिर जाता है और आटा जो ऊपर रह जाता है। फिर उसको हम कठौती में रख के उसको पानी वगैरह डाल के आटा सान लेते हैं और रोटी बन जाता है। इन सीविंग फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, यानी आटा का जो एकदम महीन है, एकदम महीन जिसके साथ डस्ट भी मिला हुआ है, डस्ट पार्टिकल या एकदम महीन जो बारीक आटा का जो पार्टिकल्स है, वो जो होता है वो छन्ना से नीचे गिर जाता है, और जो बड़ा जो है वो क्या हो जाता है, शायद हम उल्टा बोल दिए, समझना बात को, थोड़ा उल्टा बोल दिया, समझना, माइंड से थोड़ा ये हो गया, समझना। ये छन्ना है, इस पर हम आटा वगैरह रखें, देखो क्या कहता है, सीविंग में फाइन फ्लोर पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास थ्रू द होल्स, यानी आटा का पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाता है। थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ इसलिए बिग सॉरी, ध्यान रखना, आटा का पार्टिकल नीचे गिरता है, इम्प्यूरिटीज़ ऊपर रहता है, बड़ा जो इम्प्यूरिटीज़ है डस्ट पार्टिकल वगैरह वो ऊपर रहता है। हम डस्ट पार्टिकल को छोटा बोल दिए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ऐसे होता क्या है ना कि आटा जो है हम लोग का साफ़ी रहता है मिल से, तो हम लोग ऐसे ही हम लोग बना लेते जा रहा है, छानने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि मिल से हम लोग पिसवा के आते हैं, तो ऐसा है। खैर बोलने में हमको गलती हुआ इसलिए सॉरी। सो ध्यान रखना, फाइन फ्लोर पार्टिकल्स जो है, यानी आटा का जो भी आटा है वो नीचे गिर जाता है, जो भी गंदगी है वो ऊपर रह जाता है, गंदगी को हटा लेते हैं उधर हम, और आटा को इधर से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सीविंग। क्या हो गया ये?
सीविंग। सीविंग भी हो गया। चलो आगे देखते हैं। चलो एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। ठीक है, देखो जैसे मान लो चावल को हम लोग चुने, ठीक है, उससे जो भी है डस्ट पार्टिकल वगैरह अलग करने के लिए चुने, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं चुना पाता अच्छा से, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, देखते हो कि मम्मी लोग क्या करती है, उसमें पानी डाल देती है चावल में, चावल को धोती हैं या दाल को धोती हैं, ठीक है। तो जैसे ही चावल या दाल को धोया जाता है तो ये कटोरी है, इसमें चावल है, ठीक है, उसमें पानी डाला गया, चावल क्या हो गया, नीचे बैठ गया, गंदगी क्या हो गया, ऊपर आ गया। चावल का नीचे बैठना, गंदगी का ऊपर जाना, ठीक है, चावल का नीचे बैठना यानी हैवी पार्टिकल का नीचे बैठना, यही सेडिमेंटेशन है। बस दाल ले लो, दाल है, दाल में गंदा होगा ही, पानी डालो, दाल बैठ गया, दाल हैवी पार्टिकल बैठ गया, सेडिमेंटेशन, ठीक, वो जो डस्ट पार्टिकल ऊपर आ गया, ठीक, पानी हटा दो, उसके साथ गंदा चला गया, डिकंटेशन, बस यही और कुछ नहीं है। सेडिमेंटेशन हैवी पार्टिकल्स का बैठ जाना, पानी मिलाने के बाद हैवी पार्टिकल्स का बैठ जाना, सेडिमेंटेशन, पानी हटा लो जिसके साथ डस्ट भी चला गया, डिकंटेशन, बस खेल खत्म। फिर से द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स बाय एडिंग वाटर टू इट। सेपरेशन ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स को हटाना है, हेवियर कंपोनेंट्स को अलग करना है बाय एडिंग वाटर टू इट, पानी डालने के बाद, सच दैट द हेवियर पार्टिकल सेटल्स डाउन, जिससे क्या हो कि हेवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाए, और इन्हें क्या कहते हैं हम, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, बालू और पानी का मिक्सचर ही ले लो, पानी में बालू मिला हुआ है, क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाता है, पानी अलग, हटा लेते हैं, बालू अलग, ठीक है, मतलब सैंड और वाटर क्या हो रहा है, सैंड नीचे बैठ रहा है, हेवियर पार्टिकल नीचे बैठ रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। मिक्सचर ऑफ राइस एंड वाटर, राइस में चावल में पानी डाल दो, देखो चावल नीचे, गंदा ऊपर, गंदा हटा लो, डिकंटेशन, गंदा जो चावल नीचे बैठा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। द लाइटर डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट, ये जो हल्के डस्ट पार्टिकल होते हैं ये तैरते हैं, हल्के डस्ट पार्टिकल तैरते हैं। द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल इज डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब हटा लिया जाता है, यानी पानी जिसके साथ डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है उसको हटा लिया जाता है। इसी प्रोसेस को रिमूवल ऑफ वाटर अलॉन्ग और एनी अदर सॉल्यूट, यानी जो भी गंदा है, अलॉन्ग विथ लाइटर डस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिकंटेशन, ठीक है। तो ये जो हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल है जिनके साथ पानी मिला हुआ, पानी के साथ जो डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है, उनको हटाना ही डिकंटेशन है, ठीक है। फिर से बोलेंगे, हेवियर पार्टिकल्स का बैठ जाना, पानी मिलाने के बाद हेवियर पार्टिकल्स का बैठ जाना, सेडिमेंटेशन, डस्ट पार्टिकल और पानी को हटा देना, डस्ट पार्टिकल और पानी, डस्ट पार्टिकल ऊपर तैरेगा, डस्ट पार्टिकल लाइटर डस्ट पार्टिकल है हल्का, तो वो तैरेगा पानी पे, पानी और डस्ट पार्टिकल को हटा देना, डिकंटेशन है, बस। तेल और पानी को भी इसी प्रकार से सेपरेट किया जा सकता है। पानी जो है वो हल्का होता है तेल से, पानी जो है वो हल्का होता है तेल से, ठीक है। वाटर इज लाइटर देन ऑयल एंड इट सेटल्स डाउन। कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, हाँ वही लग रहा था गड़बड़ है। पानी जो है वो भारी होता है तेल से, पानी क्या होता है, कभी देखते होगे पानी के ऊपर तेल डाल दो, तेल ऊपर तैरता है, ठीक है, तेल नीचे रहता है, तेल क्या होता है, ऊपर रहता है। सो पानी जो है वो हेवियर है तेल से, और वो नीचे बैठ जाता है पानी, और तेल जो है वो ऊपर रहता है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पानी का नीचे बैठना सेडिमेंटेशन, तेल ऊपर आ गया और उसको हटा लेना ही डिकंटेशन है, ठीक, हटा लेना डिकंटेशन, नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन है। ये भी हो गया एक प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, ठीक है। तो हैंड पिकिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया, और क्या हो गया, सीविंग हो गया, और सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन हो गया। अब है फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन सीविंग से ही मिलता जुलता है। देखो क्या है इसमें, सेपरेटिंग यूजिंग अ फिल्टर लाइक सब्सटेंस कोई ले लो, ठीक है, फिल्टर पेपर आता है उसका इस्तेमाल कर लो, जैसे टी फिल्टर हो गया, चाय छन्ना, क्या बोलेंगे, चाय छन्ना, तो चाय छन्ना का इस्तेमाल जैसे हम कर लेते हैं, तो कोई भी फिल्टर का इस्तेमाल करके जब हम लोग अलग करते हैं चीज़ों को, सब्सटेंसेस को, तो उसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन करते हैं। सेपरेटिंग यूजिंग अ फिल्टर लाइक इन केस ऑफ टी फिल्टर, जैसे उदाहरण दे दिया कि टी फिल्टर के केस में होता है, इज रेफर टू एज फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर और पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो फिल्टरेशन जो है ये प्रोसेस है सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करने का। चाय है, चाय में चाय पत्ती है, चाय पत्ती सॉलिड है, चाय हमारा जो है लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड को अलग करना है लिक्विड से, तो इस किसका इस्तेमाल करना होगा, फिल्टरेशन प्रोसेस का, ठीक है। अब क्या होगा उसमें, जो छेद होगा, पोर्स मतलब छेद होता है,
जो फिल्टर पेपर में छेद होगा या फिर टी फिल्टर है उसमें छेद होगा, उससे क्या हो जाएगा, लिक्विड ऐसे निकल जाएगा और सॉलिड ऊपर रह जाएगा, सॉलिड को अलग कर लिया, लिक्विड अलग हो गया, यही फिल्ट्रेशन है। इसी प्रकार से फल और जो इसका जो जूस वगैरह होता है, फल वगैरह जो होता है, इसका जूस वगैरह जो होता है, फ्रूट जूस वगैरह, इसको भी इसी प्रकार से फिल्टर किया जाता है। कभी कभी फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ सब्सटेंसेस को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया और आगे देखते हैं इवेपोरेशन, इसके बाद पढ़ना है। चलो, इवेपोरेशन एक और मेथड है। देखो, व्हेन सॉल्ट इज मिक्सड विद वाटर सी वाटर, द वाटर इज हीटेड अंटिल द वाटर बिकम्स वेपर एंड ओनली सॉल्ट इज लेफ्ट में, ठीक है। तो सी वाटर जो हमारे पास होता है, ठीक है, सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नमक मिला हुआ आता है, नमक मिला हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं। पानी को हीट करते हैं कब तक, जब तक कि पूरा जो पानी है वो वेपर नहीं बन जाए। वेपर नहीं बन जाए मतलब कि भाप नहीं बन जाए। जब पूरा पानी भाप बन जाएगा तो क्या होगा, केवल नमक बचेगा, नमक जो है वो बच जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहाँ पे सी वाटर जो है वो क्या हो गया, वाटर पूरा उड़ गया और जो सॉल्ट है वो मिल गया। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर यानी लिक्विड का कन्वर्जन उसके वेपर में, यही इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। और नमक कैसे पानी से अलग होता है, समुद्र के पानी से नमक कैसे निकाला जाता है, यही प्रोसेस है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो ये हो गया इवेपोरेशन के बारे में, यानी कि कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। चलो, तो सॉल्ट सैंड मिक्सचर, ठीक है। कहता है मिक्स द सॉल्ट सैंड मिक्सचर विथ वाटर। सॉल्ट सैंड मिक्सचर को हमको करना क्या, सॉल्ट सैंड मिक्सचर को अलग करना है, ठीक है। तो कहता है मिक्स द सॉल्ट सैंड मिक्सचर विथ वाटर, यानी सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर में पानी मिलाओ। द सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर वेयर द सैंड वॉल्ट डिजॉल्व, यानी जो नमक है वो घुल जाएगा पानी में और वहाँ बालू जो है नहीं घुलेगा। कुछ देर बाद बालू जो है वो नीचे बैठ जाएगा, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, पता है। वाटर मिक्सचर विच कंटेन्स सॉल्ट कैन नाउ पोर्ड आउट, ठीक है। तो जो पानी का मिक्सचर जिसमें कि नमक है उसको जो है हम बाहर पोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हम डिकंटेशन कहते हैं। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे वही वाटर को, वही पानी को जिसमें नमक मिला हुआ है, क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, इसको क्या कहते हैं इवेपोरेशन, और नमक जो है बच जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे उसको, वाटर वेपर को, यूजिंग अ प्लेट ऑफ आइस। वाटर वेपर जो उड़ रहा है, जो वाटर वेपर उड़ रहा है उसको हीट किया, वाटर वेपर उड़ रहा है, उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर बर्फ़ रख देंगे। तो प्लेट बर्फ़ का टेम्परेचर कम होगा तो पानी जो ऊपर उड़ रहा है उस पर चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकना मतलब केवल ऐसे नहीं चिपकेगा, ऐसे ऐसे तैरेगा इस पर हल्का हल्का, ठीक है। तो वेपर जो है कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, आसपास आना, नज़दीक आना। द वेपर जो वेपर है, वो जो भाप उड़ रहा है, वो भाप जो है गर्म है। यहाँ प्लेट है, यहाँ पे बर्फ़ रखे हैं, ठीक है, ये भाप उड़ रहा है, पानी से भाप बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, जाके ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को कम करेगा। तो ये जो भाग रहा था इसका टेम्परेचर को कम किया तो इसका एनर्जी कम हुआ इस वेपर का, तो यहाँ जाके चिपक गया, या ऐसे इस पर तैरने लगा। तो कंडेंसेस हो जाएगा टू फॉर्म वाटर यानी पानी मिल जाएगा, कंडेंसेस, एंड कैन बी कलेक्टेड इन अदर बीकर, और उसको अलग बीकर में हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो पानी को हम अलग कर लिए। चलो, वो पानी अलग नहीं करना था, यहाँ पे सॉल्ट और सैंड को हमको अलग करना था। तो नमक भी अलग हो गया और बालू भी अलग हो गया। एक टर्म होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। बताए थे, जो घुल रहा है उसको सॉल्यूट, जिसमें घुल रहा है उसको सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी भी चीज़ को घोलते हैं तो घुल जाता है, ठीक। और चीनी लेंगे, पानी है, चीनी है, घोलें, घुल गया। और चीनी लिए, मान लो कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, कितना, 1 लीटर पानी है, और उसमें 1 किलो चीनी घोले, 1 किलो चीनी घोले, या मान के चलो आधा किलो चीनी घोलते हैं, ठीक है। चलो आधा किलो घुल गया, 500 ग्राम चीनी जो है आराम से मान लो घुल गया इसमें। अब मान के चलो इसको 200 ग्राम और बढ़ाते हैं इसमें हम, यानी इसको 700 ग्राम करते हैं, ठीक। अभी भी घुल रहा है, थोड़ा गाढ़ा हो गया, घुल रहा है, ठीक। अब एक टाइम आएगा
जब हम 1 ग्राम भी अगर बढ़ाएंगे ना, उसमें थोड़ा भी 5-6 ग्राम बढ़ाएंगे या कुछ भी बढ़ाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो जो है नीचे बैठ जाएगा या फिर उसमें हमको दिखने लगेगा चीनी। तो अब ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, यानी इसमें हम और सॉल्यूट यानी वो जो चीनी हम डाल रहे हैं वो नहीं घोल सकते हैं इस सॉल्वेंट में। इस पानी में हम और सॉल्यूट अब नहीं ऐड कर सकते हैं, यानी ये पानी, ये सॉल्वेंट अपने सैचुरेटिंग पॉइंट को हिट कर दिया है, यानी ये पानी अपने सैचुरेटिंग पॉइंट को हिट कर दिया है, यानी ये पानी अपने सैचुरेटिंग पॉइंट पे आ चुका है, यानी ये पानी अपने एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है, ऐसे स्टेट पे आ चुका है कि अब इसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटिंग पॉइंट। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, वही लिखे हैं, व्हेन मोर एंड मोर सॉल्यूट इज एडेड द सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व, the solute remains undissolved and this means that solvent has reached its saturating point and no more solute can be dissolved। ठीक, अच्छा, ये हो गया डेफिनेशन वगैरह। सैचुरेटिंग पॉइंट क्या होता है बता दिए, जब ऑल सॉल्यूट नहीं घुल पाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुलता है, जो अपने सैचुरेटिंग पॉइंट को पहुंच जाता है, हिट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकते हैं। ठीक, अब सैचुरेशन पॉइंट जो है हमारा, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है। अब देखो, चीनी है, चीनी पानी है, उसको हम घोल रहे हैं। ठीक, अब उसमें और नहीं घुल रहा है चीनी। ठीक, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें सॉल्वेंट का, यानी कि उस सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो मूवमेंट बढ़ने लगेगा, तो जगह और खाली होने लगेगा, यानी और चीनी घुलने लगेगा। यानी टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट का टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे हम 700 ग्राम उसमें हम घोल पाएँ। ठीक, 700 ग्राम घोल पाए 1 लीटर पानी में। जैसे ही इसको अगर हम गर्म करना शुरू कर दें इस पानी को, ये 300 ग्राम और घोल लेगा। यही पानी जो कि अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे, इस रूम टेम्परेचर पे 700 ग्राम घोल पा रहा था, इससे 1 ग्राम भी इससे ज़्यादा उसमें डाल रहे थे चीनी, तो क्या हो रहा था, वो नहीं घोल पा रहा था। लेकिन जैसे ही इसको गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये और घुलने लगेगा, 300 ग्राम और घोल लेगा, यानी 1 किलो जो है ये पूरा इसमें घुल जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने से सैचुरेशन पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का प्रेशर से भी ये क्या होता है, इसमें बढ़ता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का नेचर कैसा और सॉल्यूट का नेचर कैसा है, यानी वो जो सॉल्वेंट है, पानी है या फिर क्या है, कितना वो घोल सकता है, वो कौन सा सॉल्वेंट है, नेचर। अगर वो कोई दूसरा सॉल्वेंट है, पानी को छोड़ के कोई दूसरा है, केरोसिन हो गया, तेल हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा सॉल्वेंट मतलब लिक्विड हो गया जो, तो कोई दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है वो घोल लें। ठीक, सॉल्यूट का कैसा नेचर है, वो कितना आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होता है जिस पे सैचुरेशन, ये 3 पॉइंट हम बता दिए जिस पे सैचुरेशन पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक, सो क्लास 6 एनसीईआरटी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये चैप्टर जो 5th चैप्टर था हमारा, 3rd था फाइबर टू फैब्रिक, 4th था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स और 5th था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब करेंगे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो।